हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि समरसेबल मोटर का कैसे रीवाइंडिंग की जाती है या इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे की होती है। सब कुछ बहुत ही डिटेल से जानेंगे। और ये समरसेबल मोटर आपको हर घर में देखने को मिल जाएगा। आपने जो बोरवेल पे मोटर डाला हुआ है ये यही समरसेबल मोटर है। फिर चाहे 1.5 HP का हो या 1 HP का हो, सबका रीवाइंडिंग करना आपको सिखाएंगे। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये समरसेबल मोटर का स्टेटर है, आउटर बॉडी जिसको बोला जाता है। इसके अंदर आपको खांचा खांचा स्लॉट देखने को मिल जा रहा है और इसी में हम वाइंडिंग करते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं पार्ट, ये दरअसल समरसेबल मोटर का पंप है जो पानी को बाहर पंप करता है। ये वही पंप है। अब काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल होता है कि हमें अगर ज़्यादा हाइट तक पानी को पहुंचाना है, एक फ्लैट के ऊपर पानी को पहुंचाना है, तो हमें ज़्यादा HP का मोटर लगाना चाहिए। मगर ये पूरा हद तक सही नहीं है, क्योंकि पानी को कितना ऊपर तक पहुंचाया जा सकता है ये डिपेंड करता है उसके पंप पे। रुकिए, मैं दूर से इसका पंप को आपको दिखाता हूँ जो मोटर के ऊपर कनेक्टेड होता है। और ये जो रोटर आप देख रहे हैं ये इसी मोटर के अंदर लगा है। और जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा है कि रोटर वो पार्ट होता है जो रोटेट करता है। तो चलिए अब आपको कॉइल बनाना भी सिखाते हैं कि कॉइल कैसे इसका बनाया जाता है और कैसे इसका कॉइल बना के तैयार किया जाता है। और 3 कॉइल का ये सीरीज है और आप देख सकते हैं इसमें 2 कंडक्टर का यूज किया गया है, 2 तार को मिला के बनाया जा रहा है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारा कॉइल बन के तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं हमने एक वायर को 3 बार अलग अलग जगह से मोड़ के कैसे हमने 3 कॉइल का सीरीज बना दिया है। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ये हमने 3 जगह अलग अलग बांध दिया है और पर तीनों कॉइल में हमारा 100 टर्न है। आप इसमें काउंट करके पहले से ही हमने चेक कर लिया है। और हर कॉइल में 100 टर्न वायर लपेटा गया है। अब चलिए इसको स्लॉट में कैसे बैठाया जाता है वो भी आपको दिखाते हैं। और क्योंकि इसका जगह बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड है तो आपको हम फिगर के माध्यम से भी बताएंगे ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। आप देख सकते हैं स्लॉट के ऊपर पेपर का यूज किया जाता है। पेपर इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। दरअसल हम डायरेक्ट स्लॉट में वाइंडिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट अगर स्लॉट में वाइंडिंग करेंगे तो इंसुलेशन नहीं होने के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ही नहीं। इसीलिए हमें पेपर को डालना बहुत जरूरी है। और इसमें जो पेपर डाला जा रहा है ये मिनीलेक्स पेपर है। नॉमेक्स का भी यूज किया जाता है, मगर ज्यादातर मोटर में आपको मिनीलेक्स ही देखने को मिलेगा। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये मोटर का, समरसेबल मोटर का जो आउटर एज होता है वो बहुत ज्यादा शार्प होता है। अब हमारा कॉइल बैठाने के टाइम कॉइल कहीं कट ना जाए या उसका इंसुलेशन कहीं छिल ना जाए, इसीलिए हम उसके आउटर एज में टेप को लगा देते हैं। ये टेप नॉर्मल इलेक्ट्रिक टेप है और इसी को हम लगा देते हैं ताकि हमारा इंसुलेशन वायर का जरा सा भी कट ना हो जाए। तो चलिए फर्स्ट कॉइल को कैसे बैठाया जाता है ये भी आपको दिखाते हैं। और इसमें आपको अगर नहीं समझ आएगा तो मैं फिगर बना के भी बताऊंगा, उसके बाद आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं जिस स्लॉट में हमें कॉइल को बैठाना है उस स्लॉट में हमने मिनीलेक्स पेपर को बड़े साइज का पहले से ही डाल के रखा है ताकि जब हम कॉइल को बैठाएं तो इंसुलेशन हमारा कोर से छिल ना जाए। इसके बाद जैसे ही हम फर्स्ट कॉइल को बैठा देते हैं उसके बाद जो पेपर हमने डाल रखा है उसको खींच देते हैं, क्योंकि उस पेपर का और कोई काम नहीं रहता है। बस हम बैठाने के टाइम ही उसका यूज करते हैं ताकि कोर से वायर का इंसुलेशन ना छिल जाए। अब जब कॉइल को हमने बैठा दिया है तो कॉइल को ऊपर से कवर भी देना पड़ता है ताकि हमारा रनिंग कंडीशन में कॉइल बाहर ना निकल जाए स्लॉट से। अब देख सकते हैं हमने इस साइड के पेपर को भी खींच दिया और इस साइड के भी कॉइल के ऊपर हम पेपर का एक कवर ब्लॉक लगाएंगे ताकि जब मोटर रन करे तो कॉइल हमारा स्लॉट के बाहर ना निकल जाए। अब देख सकते हैं हमने दोनों के ऊपर एक एक कवर ब्लॉक लगा दिया है और इसको बढ़िया से मोड़ के हम सेट कर देंगे ताकि रोटर से ये टच ना हो जाए। तो चलिए अब आपको फिगर की मदद से समझाते हैं कि फर्स्ट ग्रुप के फर्स्ट कॉइल को कैसे बैठाया गया है और दोनों के बीच की स्लॉट की दूरी कितनी है ये भी बताएंगे ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे। आप चाहे तो ऐसे भी काउंट करके देख सकते हैं, इन दोनों कॉइल के बीच की दूरी 8 स्लॉट है। तो चलिए आपको अब फिगर के भी माध्यम से समझाने का कोशिश करते हैं ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे इस मोटर को लेके। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस स्टेटर में भी स्लॉट का नंबर उतना ही है जितना कि उस मोटर में, समरसेबल मोटर में था।
था। आप देख सकते हैं इसमें नंबर ऑफ स्लॉट 24 है और हमने 3 सीरीज वाला कॉइल को यूज किया था वाइंडिंग करने के लिए। और 3 सीरीज के कॉइल को बनाने के लिए हमने अलग अलग 3 शेप का कॉइल बनाया था और हर कॉइल में 100 टर्न दिया था, और जिससे हमारे टोटल 2 लीड बाहर निकले थे। एक को स्टार्ट मान लेंगे और दूसरे को फिनिश मान लेंगे। चलिए अब देखते हैं 3 सीरीज के कॉइल में सबसे छोटे कॉइल को कैसे हमने फर्स्ट कॉइल को बैठाया स्लॉट में। मोटर में तो आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, तो चलिए मैं फिगर में आपको समझाता हूं ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो मान लीजिए 3 कॉइल के सीरीज में हमने सबसे छोटे कॉइल को 1 नंबर वाले स्लॉट पर डाला था, तो अगले को हम 8 नंबर पे डालेंगे। अब काउंट करके भी देख सकते हैं इन दोनों के बीच की दूरी 8 स्लॉट ही होगी। और इसी तरह हमने मोटर में भी बैठाया था। आप कहीं से भी बैठाना स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें कोई अच्छा फिक्स नहीं है कि आपको वहीं से करना है। और आप देख सकते हैं हमने 3 कॉइल के सीरीज में एक को तो बैठा दिया सबसे छोटे वाला को, और 2 कॉइल हमारे बाहर रह गए हैं, और इनको भी कैसे बारी बारी से बैठाएंगे आप देखिए। बस वीडियो में इन तक बने रहिए, आपको सब कुछ डिटेल में बताएंगे। तो 3 कॉइल के सीरीज में हमने सबसे छोटे वाले कॉइल को तो पहले ही बैठा रखा है। अब जब मिडिल वाला कॉइल को बैठाएंगे तो एक एक बढ़ जाएंगे दोनों साइड से, तो आप काउंट करने पे दोनों के बीच की दूरी 10 ऑटोमेटिक हो जाएगी, और वही हमें करना है। और जैसा कि मैंने फिगर में आपको मिडिल कॉइल को बैठा के बताया, सेम उसी तरीके से मोटर में भी मिडिल कॉइल को बैठाया जा रहा है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। अब मिडिल कॉइल को बैठाने के बाद उसको पहले कॉइल के जैसा सेट किया जाता है, हल्का से प्रेस किया जाता है ताकि वो रोटर के साथ टच ना हो जाए रनिंग कंडीशन में। आप देख सकते हैं जैसा हमने फिगर में बताया था, सेम उसी तरीका से आपको स्लॉट के अंदर भी दिख रहा होगा कि कैसे कॉइल को बैठाया गया है। आप इन दोनों को भी दूरी काउंट यहां करेंगे तो आपको 10 स्लॉट ही देखने को मिलेगा, क्योंकि सबसे छोटा वाला स्लॉट 8 का था और इन दोनों के बीच का दूरी बड़ा वाला का मिडिल वाला का 10 है। आप देख सकते हैं, वीडियो को भी पॉज करके काउंट इसमें कर सकते हैं। अब 3 कॉइल के सीरीज में हमने 2 कॉइल को तो बैठाना सीख लिया। अब जो लास्ट कॉइल रह गया है, जो सबसे बड़ा कॉइल है हमारा, उसको कैसे बैठाया जाता है वो भी देख लेते हैं। अब पेपर को हमने डाल दिया स्लॉट के अंदर। आप क्यों डाला ये तो आपको पहले ही बता दिया, ताकि स्लॉट के अंदर वायर बिना कुछ किसी डैमेज के आराम से चला जाए। तो चलिए इसको पहले हम फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं, उसके बाद आपको मोटर में भी दिखाएंगे करके। अब ये जो सबसे बड़ा कॉइल है, इसका पिच डिफरेंस 12 है और मिडिल वाला का 10 था, तो हम दोनों साइड से एक एक बढ़ जाएंगे तो इन दोनों के बीच की दूरी ऑटोमेटिक 12 हो जाएगी। आप काउंट करके भी चेक कर लीजिए। और इसी तरीके से हमने फर्स्ट ग्रुप के तीसरे कॉइल को, तीसरा जो सबसे बड़ा कॉइल था, उसको भी हमने बैठा दिया। आप काउंट करके भी चेक कर सकते हैं। इसका पिच डिफरेंस सबसे छोटा वाला का 8 था, मिडिल वाला का 10 था, और सबसे बड़ा जो कॉइल था उसका पिच डिफरेंस 12 था। अब जब हम एक ग्रुप के कॉइल को हमने मोटर पे बैठा दिया तो इस ग्रुप के कॉइल से हमारा टोटल 2 वायर बाहर निकलेगा। एक को हम स्टार्टिंग कहेंगे और दूसरे को फिनिश। जैसा कि आप मोटर में देख पा रहे हैं, इस मोटर से टोटल 2 लीड बाहर निकला है, क्योंकि हमने एक ग्रुप कॉइल को बैठाया है। तो चलिए अब इसी तरीके से दूसरे ग्रुप के कॉइल को कैसे बैठाया जाता है वो भी आपको दिखाते हैं। अब दूसरे ग्रुप के कॉइल को बैठाने के टाइम सबसे बड़ा मन में यही सवाल आता है कि आखिर हम दूसरे ग्रुप के कॉइल को कहां से बैठाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने फर्स्ट ग्रुप के कॉइल को कैसे बैठाया जाता है ये तो हमने सीख लिया। अब दूसरे ग्रुप के कॉइल को कहां से बैठाना स्टार्ट करेंगे, तो चलिए हम पहले फिगर की मदद से समझ लेते हैं, फिर आपको मोटर में भी करके दिखा देंगे। अब जब हमने फर्स्ट ग्रुप को बैठाया था तो जितना स्लॉट डिफरेंस रखा था उतना ही स्लॉट डिफरेंस हम सेकंड ग्रुप को भी बैठाने के लिए रखेंगे। तो मान लीजिए सेकंड ग्रुप के सबसे छोटे कॉइल को हमने एक साइड 13 नंबर स्लॉट पे डाला और दूसरे साइड को 20 नंबर स्लॉट पे डाला। अब जब इन दोनों के बीच की दूरी 8 स्लॉट हो जाएगी, काउंट करके आप चेक कर सकते हैं। अब जब मिडिल वाला कॉइल को बैठाएंगे, इसकी बीच की दूरी को 10 करने के लिए हम राइट साइड एक स्लॉट बढ़ेंगे और लेफ्ट साइड भी एक स्लॉट बढ़ जाएंगे। अब जो सबसे बड़ा कॉइल है, जो सेकंड ग्रुप का सबसे बड़ा कॉइल है, उसकी बीच की दूरी को हमें 12 करना है। तो ऑटोमेटिक मिडिल वाले कॉइल से एक साइड राइट की तरफ बढ़ेंगे, एक साइड और लेफ्ट के साइड बढ़ेंगे। अब इन दोनों के बीच की दूरी भी आप काउंट करोगे तो 12 होगा। अब जैसा कि हमने फर्स्ट ग्रुप को बैठाया था तो इन फर्स्ट ग्रुप से टोटल 2 वायर बाहर निकले थे लीड। इसी तरह हमने सेकेंड ग्रुप से जब कॉइल को बैठाया तो इससे भी हमारा 2 लीड बाहर निकलेगा, और इसके एक पॉइंट को स्टार्ट मान लेंगे और दूसरे साइड को हम फिनिश मान लेंगे। और जैसा कि मैंने आपको फिगर में समझाया, उसी तरीके से हम मोटर में भी दूसरे ग्रुप को बैठा देंगे। अब दूसरे ग्रुप को बैठाने के बाद इससे भी टोटल 2 लीड बाहर निकला है, जैसा कि मैंने फिगर में भी बताया था। आप देख सकते हैं इस मोटर से भी टोटल 4 लीड निकला है, और जो कि फर्स्ट ग्रुप से 2 लीड और 2 लीड सेकेंड ग्रुप से, टोटल 4 लीड हो गए हैं।
और जैसा कि आप देख पा रहे हैं मोटर में दोनों ग्रुप के कॉइल को बैठा दिया गया है और दोनों से दो दो लीड बाहर निकल गया है। आप देख सकते हैं मोटर में भी। तो चलिए अब तीसरे ग्रुप के कॉइल को कैसे बैठाया जाएगा और कहां से बैठाना स्टार्ट करेंगे वो भी आप समझ लेते हैं। तो चलिए हम पहले फिगर की ही मदद से समझना स्टार्ट करते हैं। और मैंने हर ग्रुप के कॉइल को अलग अलग कलर से बनाया ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। जब सबसे छोटा कॉइल को बैठाएंगे तो एक साइड 2 नंबर स्लॉट पे डालेंगे और दूसरे साइड को 19 नंबर स्लॉट पे डालेंगे। दोनों के बीच की दूरी 8 होगी। सेम उसी तरीका से हम मिडिल कॉइल को जब बैठाएंगे तो दोनों के बीच की दूरी को 10 करने के लिए हम एक एक आगे बढ़ जाएंगे। सेम उसी तरह से हम तीसरा सबसे बड़ा कॉइल को भी बैठाएंगे इसी तरीके से जैसा कि हमने फर्स्ट और सेकंड ग्रुप को बैठाया है। अब जब इस ग्रुप को हमने बैठा दिया तो इस ग्रुप से भी टोटल 2 लीड बाहर निकलेंगे। और इसी तरीके से हम फोर्थ ग्रुप के भी कॉइल को बैठा लेंगे जैसे कि हमने फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप और थर्ड ग्रुप को बैठाया। सेम उसी प्रोसेस से हम फोर्थ ग्रुप के भी कॉइल को बैठा लेंगे जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। अब चारों ग्रुप को बैठाने के बाद चारों ग्रुप से टोटल 2-2 वायर बाहर निकलेंगे। तो 4 ग्रुप से टोटल 2-2 वायर बाहर निकले तो टोटल लीड कितने हो गए? 8। तो अब तो आप देख ही पा रहे होंगे कि मोटर में जब चारों ग्रुप के कॉइल को बैठा दिया गया तो उससे कैसे 8 लीड बाहर निकला हुआ है और कैसे मोटर दिख रहा है ये भी आप देख सकते हैं। अब चलिए इसका आगे का प्रोसेस आपको समझाते हैं कि कैसे आगे क्या किया जाता है। तो इसके बाद चारों ग्रुप को कॉइल को अलग रखने के लिए, सेपरेट रखने के लिए बीच में इंसुलेशन पेपर डाला जाता है क्योंकि अगर चारों ग्रुप के कॉइल आपस में टच होंगे तो हीट ज्यादा जनरेट होगा। तो अब इसके बाद बारी आती है कनेक्शन की। और मुझे पता है कि मैं अगर ऐसे कनेक्शन को करना अगर बताऊंगा तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। तो चलिए फिर इसको हम फिगर की मदद से ही पहले समझते हैं। तो जैसा कि हमने कॉइल को बैठाने टाइम ही फिगर के माध्यम से आपको समझाया था कि मान लीजिए ये हमने फर्स्ट ग्रुप का कॉइल है जिसको हमने रेड कलर के पेन से बनाया है। सेकेंड ग्रुप का कॉइल ये है हमारा जिसको हमने ब्लू कलर के पेन से बनाया है। थर्ड ग्रुप का रेड डॉटेड लाइन से हमने बनाया है। थर्ड ग्रुप इसके सामने लिखा हुआ है। और ये हमारा फोर्थ ग्रुप है जो ब्लैक पेन से बनाया गया है। चारों कॉइल के ग्रुप को हमने बैठा दिया और इसी तरह हमने बैठाया था, आपको फिगर में भी हमने बताया था। यहाँ तक तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये भी बताया था कि एक एक ग्रुप से 2 वायर निकले थे। तो टोटल जब 4 ग्रुप है तो टोटल लीड इससे कितना बाहर निकला? 8। चलिए इसको काउंट करके भी देख लेते हैं। हम यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8। टोटल 8 लीड बाहर निकले हैं। चलिए अब इसका कनेक्शन कैसे किया जाएगा ये भी देख लेते हैं। तो चलिए अब इसका कनेक्शन करते हैं। और आप देख सकते हैं इसका कनेक्शन मैंने पहले ही इसमें लिख दिया है ताकि जब मैं कनेक्शन करूं तो आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए इसका कनेक्शन करते हैं। चलिए हम यहीं की मदद से करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो फर्स्ट F1 है, F1 आपको कहाँ मिलेगा? तो आप देख सकते हैं फर्स्ट ग्रुप का जो कॉइल है S1 यहाँ पे लिखा हुआ है तो F1 ये है। अब F1 को कहाँ कनेक्ट करना है? F3 के साथ। तो इसको हम क्या करते हैं, F3 आप देख सकते हैं मेरा कहाँ पे है, यहाँ पे। इसको हम कनेक्शन करना स्टार्ट करते हैं। हम इधर से ही ले जाते हैं ताकि ये मेरा शॉर्ट पड़ेगा। इसको हम इधर से लाते हैं और ले जाके F3 के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ये मेरा जंपर हो गया, ये मेरा जंपर हो गया, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से हम जब S1 जो बच गया, ये जो लीड मेरा बच गया फर्स्ट ग्रुप का, तो इसमें हमने कनेक्शन दे दिया है। अब जो S1 मेरा बच गया स्टार्टिंग पॉइंट है उसमें हम क्या करेंगे, R सप्लाई को दे देंगे। 3 फेस R सप्लाई होता है, वही R सप्लाई को हम दे देंगे। तो चलिए अब सेकेंड ग्रुप की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा सेकेंड ग्रुप। आप इसके सामने सेकेंड भी लिखा हुआ देख सकते हैं। सेकेंड ग्रुप के स्टार्टिंग पॉइंट में हम Y सप्लाई को दे देंगे। Y सप्लाई, क्योंकि R हमने यहाँ पे पहले ही दे रखा है फर्स्ट ग्रुप के स्टार्टिंग पॉइंट में, तो हम सेकेंड ग्रुप के स्टार्टिंग पॉइंट में जिसको S2 से डिनोट किया है उसमें Y सप्लाई को दे देंगे। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ भी इसको लिख दिया है पहले से ही। और इसका जो सेकेंड ग्रुप का जो फिनिश पॉइंट है जिसको F2 से हमने डिनोट किया है उसको हम क्या करेंगे, F4 से कनेक्शन कर देंगे, यानी कि फोर्थ ग्रुप के फिनिश पॉइंट से। ये रहा हमारा F4। अब क्या करते हैं, F2 और F4 को कनेक्शन करते हैं एक जंपर की मदद से। तो चलिए इसको हम लोग कनेक्शन कर देते हैं फटाक से। आप देख सकते हैं इसको हमने कनेक्शन कर दिया है। यहाँ पे आप कंफ्यूजन मत करिएगा, यहाँ पे हम इसके साथ हमने कनेक्शन कर दिया। अब हमारा सेकेंड ग्रुप का भी दोनों लीड क्लियर हो गया। अब चलिए अब S3 की तरफ बढ़ते हैं। S3 यानी ग्रुप थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अब ग्रुप थर्ड का स्टार्टिंग पॉइंट जो है
जिसको हमने S3 से डिनोट किया है, उसको हम क्या करेंगे, ग्रुप 4 के स्टार्टिंग पॉइंट जो है ग्रुप 4 का, आप देख सकते हैं हमारा ग्रुप 4 यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, यानी कि ये जो ब्लैक पेन से बनाया गया है ये हमारा ग्रुप 4 है। अब आप देख सकते हैं यहाँ भी लिखा हुआ है S3 को कनेक्शन करना है S4 के साथ। हमने क्या किया, S4 यहाँ पे है और S3 यहाँ पे है, दोनों को एक जंपर के मदद से हम यहाँ आपस में कनेक्ट कर देंगे। और क्योंकि ये हमारा कॉमन हो जाएगा तो यहाँ हम क्या करेंगे, बी सप्लाई को दे देंगे। ये हमारा कॉमन पॉइंट है, इसीलिए हम इसमें बी सप्लाई को दे देंगे। ये हमारा तीनों सप्लाई हो गया RYB। आप देख सकते हैं कि इसमें कोई लीड बच रहा है क्या, आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको कोई भी लीड खाली नहीं मिलेगा। और अगर आपको इसमें भी अगर समझने में दिक्कत हो रहा है आप इसको देख के भी समझ सकते हैं। इसका भी कनेक्शन मैंने सेम टू सेम इसी के तरह कर दिया है। हो सकता है आप इसको देख के थोड़ा सा आपके मन में किचकिच जैसा लग रहा होगा कि ये कैसा, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मेसी टाइप का हो गया है इसका कनेक्शन, लेकिन उसी को मैंने यहाँ शॉर्टकट तरीके से बना दिया है ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। इस यहाँ तक तो मुझे लगता है आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। और जैसा कि मैंने आपको फिगर में कनेक्शन डायग्राम बताया, सेम उसी तरीके से इसमें भी कनेक्शन किया गया है। अब जब सोल्डरिंग कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद उसके ऊपर स्लीविंग चढ़ा देंगे। अरे भैया, खुला छोड़ेंगे तो मोटर के बॉडी के साथ कांटेक्ट में आ जाएगा ना, तो स्लीविंग उसके ऊपर चढ़ा देंगे। अब स्लीविंग चढ़ाने के बाद इसके ऊपर सिलाई की जाएगी, क्योंकि एक जगह हम उसको सिलेंगे नहीं, धागा से बांधेंगे नहीं, तो रनिंग कंडीशन में कनेक्शन तो इधर उधर टच होते रहेगा। इसीलिए हम वाइंडिंग की भी सिलाई करते हैं। मगर एक जरूरी काम अभी भी बाकी है। आप देख सकते हैं ये जो ऑयल आप देख सकते हैं ये मोटर के लिए अमृत का काम करता है। और ये दरअसल वार्निश है। वार्निश इंसुलेशन को बढ़ा देता है। अब इंसुलेशन को बढ़ा देगा तो इसकी मोटर की लाइफ भी ज़्यादा बढ़ जाती है। Gracias.